स्टेप अप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास नहीं पढ़ने वाले, 12th क्लास पढ़ने वाले हैं। और 12th क्लास में इंपॉर्टेंट पार्ट जो छठा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कौन सा पार्ट है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। और यहां से बोर्ड के एग्जाम में देखो 1+1 एक ही नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको क्या करना है, अब यही पार्ट मैं पूरा नहीं कराऊंगा, लेकिन आधा पार्ट कराऊंगा, और जितना कराऊंगा उसमें से बोर्ड के एग्जाम में 100% श्योर है कि क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, इसके नोट्स नहीं लिखाऊंगा, आपको समझना है और समझ में आ गया तो नोट्स आपको खुद को लिखना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो ये बता रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिभाषा है वो क्या है? फैराडे का प्रथम नियम भी है। कौन सा नियम है? फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम। यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि फैराडे का प्रथम नियम लिखना तो भी यही है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी यही है। ये क्या होता है? जब किसी कुंडली से संबंधित, जब किसी, जैसे कुंडली ये भी हो गया, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, रफली बता। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स यहां से गुजरता है। तो जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली क्या है? बंद है, तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है बताओ? प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और यही फैराडे का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। कौन सा नियम है? प्रथम नियम। एक बार वापस रिकॉल करा देता हूं। जब किसी कुंडली से संबंधित, ये क्या है? कुंडली, आपको एग्जाम में बनानी नहीं। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली कौन सी है? बंद है, तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और यही फैराडे का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। कौन सा नियम है? प्रथम नियम। अब हम जल्दी से फैराडे का द्वितीय नियम रिकॉल करा देता हूं। अब फैराडे का द्वितीय नियम क्या? प्रथम नियम दिया हो गया। अब द्वितीय नियम क्या है? सेकंड नियम। द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, E बराबर माइनस d∅b/dt। क्या याद रखना है? E बराबर माइनस d∅b/dt। तो ये क्या होता है? फैराडे का जो द्वितीय नियम है, किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के क्या होती है? बराबर। ठीक है, किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के क्या होती है? बराबर होती है, या परिमाण के बराबर होती है। E बराबर माइनस d∅b/dt। E क्या बताता है? दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा। E बताता है दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, और इसकी दिशा माइनस जो ये चीजें है ना, वो ई की दिशा बताता है। किसकी दिशा बताता है? ई की दिशा। मतलब आगे लेंथ के नियम में देखेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। तो फैराडे का प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या होता है? किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के क्या होता है? बराबर। माइनस चिन्ह क्या बताता है? दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा। और इसकी दिशा उस तरफ होती है, और ये उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण क्या होता है? ये उत्पन्न होगा। यदि फेरों की संख्या E n है तो क्या लिख लेंगे? E बराबर माइनस n d∅b/dt। तो ये फैराडे का प्रथम नियम भी पूरा हो गया, द्वितीय नियम भी हो गया, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी पूरा हो गया। अब क्या है? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, ये और एक और लेता हूं। तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या है? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? देखो, किसी एकांकाट क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स 5b। क्या कहते हैं? 5b। और 5b होता है
क्या होता है, B सदिश डॉट ds सदिश। ठीक है, यदि कुंडली बंद है तो ये बंद बना दो, क्या बना दो, बंद। तो यहाँ पर चुंबकीय जो देखो चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। अब विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत नहीं आएगा, ओनली फॉर चुंबकीय फ्लक्स। क्या आएगा, चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स अलग हो गया, तो चुंबकीय फ्लक्स आता है तो क्या होता है, किसी एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। 5 बराबर 1 + d सदिश डॉट ds सदिश। और यदि विद्युत फ्लक्स आ जाता है, इसके अंदर छोटा सा बता देता हूं, विद्युत फ्लक्स आ जाता है तो विद्युत फ्लक्स में क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जगह क्या रख लेना है, विद्युत क्षेत्र रेखा। किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स आया तो भाई बराबर क्या होता है, 1 + E सदिश डॉट ds सदिश। विद्युत फ्लक्स में होगी विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इसका मैंने पहले लिख लिया, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स मतलब दोनों एक तरह का, विद्युत में तो विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब ये भी हो गया। अब चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बताओ, वेबर। क्या होता है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, WB। ये चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, मात्रक। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, फेराडे और हेनरी के प्रयोग किए वो 3 प्रयोग। अब तीनों के तीनों प्रयोग एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर एक अनुप्रयोग भी आ सकता है कि फेराडे व हेनरी का एक प्रयोग लिखिए। तो तीनों प्रयोग आया तो मैं आपको तीनों प्रयोग बताऊंगा। क्या बताऊंगा, तीनों प्रयोग। तो फेराडे व हेनरी के प्रयोग, प्रयोग मतलब प्रयोग क्या है, एक तो फर्स्ट प्रयोग और एक सेकंड और एक थर्ड। अब फर्स्ट प्रयोग इसके ओनली फॉर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ आपको, नोट्स नहीं लिखाऊंगा, नोट्स आपको खुद को लिखना है। क्या होता है, इसमें एक धारामापी G, क्या धारामापी G, ये धारामापी G हो गया। क्या हो गया, धारामापी G। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नीचे करोगे। हाँ, धारामापी G से जुड़ी हुई ये क्या लेते हैं, कुंडली C1 लेते हैं। कुंडली क्या लेते हैं, C1। ये कुंडली C1। ठीक है, फिर इस प्रकार आप कुंडलियां बनानी बंद कर दिया। ठीक है, ये कुंडली क्या है, C1 है। क्या है, C1। धारामापी G से जुड़ी हुई क्या लेते हैं, कुंडली C1 लेते हैं। और इसके पास में एक दंड चुंबक क्या लगाते हैं, दंड चुंबक। ये N और ये S। अब क्या करते हैं इसको, ये अक्ष होगी, क्या होगी, अक्ष। इसको पास में ले जाएंगे तो दूर ले जाएंगे तो इस तरह से अपने को धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, हाँ। अब प्रथम प्रयोग क्या है, अब शुरू से वापस समझा रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, धारामापी G से जुड़ी हुई एक बंद कुंडली क्या लेते हैं, C1 लेते हैं। इसके पास में एक क्या लगा रखते हैं, दंड चुंबक। क्या रखते हैं, दंड चुंबक। जब क्या है, दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव, कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, कुंडली C1 के पास में लेके जाते हैं तो धारामापी में लगे जो विक्षेप है ना, एक दिशा में, मतलब इधर की ओर, कौन सी दिशा में, जैसे इधर की ओर, एक दिशा में क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। और यदि दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इससे क्या ले जाते हैं, कुंडली C1 से क्या ले जाते हैं, दूर ले जाता है, तो धारामापी में जो लगा ये विक्षेपण है ना, पहले के विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। अब क्या करते हैं, यदि उत्तरी ध्रुव के स्थान पे कौन सा ध्रुव लेके आते हैं, दक्षिणी ध्रुव लाते हैं, तो धारामापी में लगा संकेतक पहले के विपरीत दिशा में क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। क्या होता है, पहले के विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। अब क्या करते हैं, यदि मैं दंड चुंबक हूं तो क्या कर लूं, स्थिर। क्या कर लूं, स्थिर। और कुंडली क्या करूं, C1 को दंड चुंबक के पास में ले जाऊं या दूर ले जाऊं, पास में ले जाऊं या दूर ले जाऊं, तो भी धारामापी में जो लगा संकेतक क्या होता है, विक्षेपित होता है। क्या होता है, विक्षेपित। अब यहां से एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है, निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकलता है, जब दंड चुंबक और
कुंडली के मध्य क्या होती है? आपेक्षिक गति होती है। क्या होती है? आपेक्षिक गति होती है। तो क्या होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है बताओ? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फर्स्ट अनुप्रयोग कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट। अब फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो अब सेकंड। अब सेकंड में क्या करना है? ये पोर्शन तो होगा हो रहेगा, धन चुंबक को हटाना। क्या करना है? धन चुंबक को हटाना। तो प्रथम प्रयोग पूरा हो गया। अब प्रयोग नंबर सेकंड, इसमें क्या होगा? अब देखो सेकंड प्रयोग। अब सेकंड प्रयोग में ये चीज तो वैसी की वैसी ही रहेगी। अब यहां पर चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देखो धन चुंबक के स्थान पर क्या करते हैं? एक बैटरी क्या लगी हुई? बैटरी, ये माइनस, फिर प्लस, फिर ये माइनस और ये प्लस। एक बैटरी से जुड़ी हुई एक बंद कुंडली C2 लेते हैं। क्या लेते हैं? बंद कुंडली क्या ली मैंने? C2। क्या ली? C2। ठीक है, ये कुंडली क्या है? C2। हाँ, अब क्या होता है? इस अनुप्रयोग को समझता है। इसके लिए सबसे पहले क्या धारामापी G से जुड़ी हुई एक कुंडली क्या लेते हैं? C1 लेते हैं। इसके पास में एक बैटरी E से जुड़ी हुई एक क्या लेते हैं? कुंडली C2 लेते हैं। और कुंडली C2 में क्या प्रवेश करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? धारा। मैं आई प्रवाहित कर रहा हूं। धारा प्रवाहित करने के बाद में कुंडली C2 को कुंडली के C1 के पास में ले जाते हैं। तो धारा मापी में लगा संकेतक एक दिशा में क्या होता है? विक्षेपित होता है। यदि कुंडली C2 को कुंडली C1 से दूर ले जाता हूं तो भी धारा मापी में लगा संकेतक पहले की कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में क्या होता है? विक्षेपित होता है। अब मैं कुंडली C2 को तो क्या कर लो? स्थिर कर लो। क्या कर लो? स्थिर। अब कुंडली C2 को मैं स्थिर कर लेता हूं और कुंडली C1 को कुंडली C2 के पास में ले जाता हूं या दूर ले जाता हूं तो भी क्या क्या होता है? धारामापी में लगा संकेतक क्या होता है? विक्षेपित होता है। इससे भी निष्कर्ष, पहले जो निष्कर्ष निकला होगा वही निकलेगा। जब दोनों कुंडलियों के मध्य क्या होता है? आपेक्षिक गति होती है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखो, अब दोनों अनुप्रयोग पूरे हो गए। दोनों अनुप्रयोग क्या हो गए? पूरे। अब दो अनुप्रयोग पूरे होने के बाद में अनुप्रयोग नंबर 3। अब अनुप्रयोग नंबर 3 में क्या होगा? अब तक तो मैं गति करवा रहा था। क्या करवा रहा था? गति। लेकिन अभी गति की क्या होगी? आवश्यकता नहीं होगी। क्या होगी? तो इससे निष्कर्ष मैंने अभी पहले बता दिया। अब निष्कर्ष क्या है? जब दोनों कुंडलियों के मध्य आपेक्षिक क्या होती है? गति होती है। क्या होती है? गति होती तो क्या है? गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब थर्ड अनुप्रयोग में क्या है? पहले वाले तो सेम टू सेम, धारामापी G से जुड़ी हुई एक बंद कुंडली क्या लेते हैं? C1 लेते हैं। क्या लेते हैं? C1। ये धारामापी G लगा देता हूं। ठीक है, एक बंद कुंडली लेते हैं C। ठीक है, ये मैंने कुंडली ली। इसको इस तरह सॉल्व करना चाहो तो कर लो। हाँ, कुंडली क्या ली? C1। अब इसके पास में, ठीक है, इसके पास में एक कुंडली C2 रखते हैं, जो एक किससे जुड़ी हुई है? बैटरी से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी है? बैटरी। और कुंजी K1 से जुड़ी हुई। बैटरी यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और ये प्लस, फिर ये कुंजी है। क्या है? कुंजी। और यहाँ पर कुंडली क्या है? C2। क्या कुंडली क्या है? C2।
इस तरह से करना, डैश डैश करना चाहो तो कर लो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं। अब कुंडली क्या है? C2। हाँ, अब देखो इस प्रयोग को समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले धारामापी G से जुड़ी हुई एक क्या लेते हैं, बंद कुंडली C1 लेते हैं। क्या लेते हैं? बंद कुंडली C2 लेते हैं। अब इसके पास में एक बैटरी और एक कुंजी K से जुड़ी हुई एक बंद कुंडली क्या लेते हैं? C2 लेते हैं। क्या लेते हैं? C2। अब क्या करते हैं, जब कुंजी K को दबाकर बंद कर लेते हैं तो धारामापी में एक दिशा में क्षणिक विक्षेप आता है। क्या आता है? एक दिशा में क्या आता है? क्षणिक विक्षेप। फिर विक्षेप तत्काल घटकर वापस क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और लगातार कुंजी K को दबाकर धारा प्रवाहित करने पर कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। अब क्या करता है, कुंजी K को मैंने वापस हटाया तो पहले की विपरीत दिशा में क्या होता है? क्षणिक विक्षेप आता है। क्या होता है? क्षणिक विक्षेप आता है। फिर विक्षेप तत्काल कितना हो जाता है? वापस शून्य हो जाता है। इससे अपने को ये निष्कर्ष निकलता है कि जब दोनों कुंडलियों के मध्य अपेक्षित गति नहीं है तो भी प्रेरित धारा उत्पन्न कर सकते हैं। अब तीनों के तीनों अनुप्रयोग पूरे हो गए। तीनों के तीनों अनुप्रयोग पूरे हो गए। अब पूरे होने के बाद में कंप्लीट, अब लेंज का नियम, कौन सा नियम है? लेंज का नियम। तो लेंज का नियम में क्या आपको ध्यान रखना है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। लेंज का नियम क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आएगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का क्या करता है? पालन करता है। और लेंज का नियम फैराडे के जो नियम में है ना, प्रेरित विद्युत बल की क्या बताता है? दिशा बताता है। और इसकी दिशा उस तरफ होती है कि यह उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण उसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। अब देखो फैराडे के दोनों नियम हो गए, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा होगी, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा होगी, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होगी, और फैराडे और हेनरी के तीनों अनुप्रयोग हो गए। और तीनों से जो निष्कर्ष निकला वो भी मैंने बता दिया। एग्जाम में यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है।